और ये देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए देश के अंदर कौन आएगा, किसको नागरिकता दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, बड़ी गंभीर बहस हुई। पक्ष विपक्ष दोनों बढ़िया बोले। दूसरे, आज इस पे बहुत लंबा भाषण दिया अमित शाह ने, लेकिन जो आप कह रहे थे कि अमित शाह का भाषण ऐसा नहीं होता कि आप उसको कोई फॉरवर्ड करके सुने या आप उबे, वो बड़े तथ्यों पे बात करते हैं। लेकिन उसी दौरान उन्होंने एक बड़ी चौंकाने वाली बात बताई कि जरा सोचिए, बांग्लादेश से लगा हुआ 450 किलोमीटर मनी जी बॉर्डर, और वो वहां पे ये बाढ़ नहीं लगाने दे रहा, उसके लिए जमीन ही नहीं दे रही, और वो और देश की सुरक्षा की कीमत पे तैयार है, देश की सुरक्षा को सेंध लगाकर तैयार है। तो बंगाल किस तरह का खतरा अपने खोपड़ी में लिए घूम रहा है ममता बनर्जी के रूप में, ये बहुत स्पष्ट है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर, अमित शाह को आज मैंने लोकसभा और राज्यसभा में 2 दिन पहले का पूरा वीडियो सुना, और फिर आज अमित शाह का जो रुख था, ऐसा लग रहा है कि अमित शाह एकदम से अब पुराने रौब में लौट चुके हुए हैं। केजरीवाल का कांड करने के बाद पूरी सोनिया कांग्रेस को पस्त करके ये दिखा देना कि देश की जनता ने इनका क्या हाल किया है, वो तिलमिलाहट दिख रही है। लेकिन आज अमित शाह ने दिल्ली में अपनी विजय के बाद बंगाल की तरफ नजर दौड़ाया। टीएमसी सदन में तिलमिलाने लगी तो उन्होंने ममता बनर्जी की साजिश देश की सुरक्षा में, देश के खिलाफ षड्यंत्र की पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। जरा उस वीडियो को पहले सुन लेते हैं जो पहला है, उसके बाद चीजों को समझते हैं कि उन्होंने आज ऐसा क्या कहा कि पूरी बंगाल में और विशेष रूप से ममता बनर्जी इसमें प्रवेश निषेध का प्रावधान है। कुछ सदस्यों ने इसका विरोध भी किया। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा, उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। मान्यवर, इसके साथ 3 इसमें देश धर्मशाला नहीं है। मनीष जी, 40 सेकंड की जो क्लिप है अमित शाह की, ये बता रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये विधेयक था। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 इसका नाम है, अप्रवासन एवं विदेशियों से संबंधित बिल। और ये देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए देश के अंदर कौन आएगा, किसको नागरिकता दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, बड़ी गंभीर बहस हुई। पक्ष विपक्ष दोनों बढ़िया बोले। लेकिन जरा इस हम लोग अभी अमित शाह पर जब आगे बढ़े मनीष जी, उससे पहले एक बार फिर हम लोग बात करें कि इस देश का नेता विपक्ष, वो आज इस पूरी बहस से गायब था। वो गायब था, उसकी बहन गायब थी, उसके जो महत्वपूर्ण नेता हैं वो सब गायब थे। वो केवल एक गौरव गोगोई बैठा हुआ था, बाकी मुझे कोई दिखाई नहीं दिया कांग्रेस के बेंच से। तो आप सोचिए, कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि कैसा नेता विपक्ष इस देश को मिला है कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक जो पास होना था, जिस पर वोटिंग होनी थी सदन के अंदर, और वो आदमी नदारद था। तो इससे आप उनके इरादे समझिए और देश के प्रति उनका कितना लगाव है, कितना झुकाव है, कितना देश के प्रति समर्पण है। ये इसका बड़ा नंगा उदाहरण है कि ये देश से इनका कोई लेना देना नहीं है। अभी जो इसीलिए 40 सेकंड की जो क्लिप है वो अमित शाह की, उसने आपका परिचय करा दिया कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 ये आज लोकसभा के अंदर पारित हुआ है, और क्या नेता विपक्ष ही गायब है इससे। तो इससे समझ लीजिए कि वो मतलब वो केवल क्या कहूँ, उसके लिए छोड़ दीजिए इसको। मैं मगर इस तरफ मेरा इंगित करना बहुत जरूरी था कि आप इससे जान लीजिए कि कितना वो गंभीर है, कितना बुद्धिमान है, और कितना देश के प्रति समर्पण है उसका। आज इससे ज्यादा जरूरी कोई काम मान लीजिए किसी राजनेता का हो सकता था, वो राजनेता जो नेता विपक्ष की कुर्सी पे बैठा और लेकिन वो गायब था। दूसरे, आज इस पे बहुत लंबा भाषण दिया अमित शाह ने, लेकिन जो आप कह रहे थे कि अमित शाह का भाषण ऐसा नहीं होता कि आप उसको कोई फॉरवर्ड करके सुने या आप उबे, वो बड़े तथ्यों पे बात करते हैं। लेकिन उसी दौरान उन्होंने बड़ी चौंकाने वाली बात बताई ममता बनर्जी को लेकर, और ममता बनर्जी के वो जो चरित्र चेहरा उन्होंने उजागर किया, और बाकायदे टीएमसी के सांसदों को संबोधित करके कहा कि उठ के जाना, मैं पूरा सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने जो सच्चाई बताई, तो आप मनीष जी को भी भारत से प्रेम करने वाला कोई भी राष्ट्रवादी नागरिक वो दहल जाएगा कि क्या कोई मुख्यमंत्री मुस्लिम तुष्टीकरण में, मुस्लिम प्रेम में इतना ज्यादा अंधा हो सकता है
कि राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगा दे, यानी देश की सुरक्षा को किस तरह से खतरे में डाल दिया है ममता बनर्जी ने, ये जरा पहले दर्शक सुने। कई बार अलग अलग भाषणों में, अलग अलग जलसों में ये विषय उठा जाता है बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए। बीएसएफ क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है। मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूं और मैं ऐसा करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। मान्यवर, हमारी बांग्लादेश के सटी हुई सीमा, अब सुनिए भाई, हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है। उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है, बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं, नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण है। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं, इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं, कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं, आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। मान्यवर, मुझे भी मान्यवर, मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव से मैं बाउंड रहा कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है, तू मैं नहीं करना चाहिएगा। आज मौका भी है, दस्तूर भी है, इन्होंने सवाल उठाया, मैं बिल भी ये लेकर आया हूं, इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैल जाते हैं। एकदम से जिसको कहते हैं नग्न कर देना, पूरा उतार कर रख दिया देश की जनता के सामने अमित शाह ने। और देश की संसद के अंदर देश का गृह मंत्री बोला कितनी खतरनाक है कि जरा सोचिए, बांग्लादेश से लगा हुआ 450 किलोमीटर मनी जी बॉर्डर, और वो वहां पे ये बाढ़ नहीं लगाने दे रहा, उसके लिए जमीन ही नहीं दे रही। और वो स्पेशल बताया गृह मंत्री ने कि जो बोलते हुए कि जब कभी वो कोशिश करते हैं तो तृणमूल कांग्रेस के गुंडे आकर उस बाढ़ को लगाने नहीं देते हैं। तो 450 किलोमीटर अगर खुली आपकी बाउंड्री है तो फिर आप रोक नहीं पाएंगे, चाहे अमेरिका की सेना लगा दीजिए और चाहे रसिया की सेना लगा दीजिए। और इसी का कारण है कि वो बिल्कुल एक थोक के भाव से पूरे देश के अंदर बांग्लादेशियों को और बांग्लादेश के वाया बांग्लादेश जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको घुसेड़ रहे हैं देश के अंदर। और ये अब बिल्कुल खुला हुआ है। और आपने गौर किया होगा मनीष जी, उन्होंने चैलेंज करके कहा था
कि उठ के मत जाना, कि जिस समय गृह मंत्री ने पूरी बात कही और जब उनका भाषण खत्म हुआ तब भी मैं सुन रहा था कि एक भी तृणमूल कांग्रेस का सांसद खड़े होकर उसने ये नहीं कहा कि आप ये गलत कह रहे हैं। तो इसलिए जो गृह मंत्री ने बोला वो 100% सत्य था। उन सबके जो चोर की दाढ़ी में तिनका, तो उनकी दाढ़ी में तिनके ही तिनके थे। वो जान रहे थे कि जो कुछ गृह मंत्री बता रहे हैं वही सच है बंगाल का, और वो बंगाल का, वो केवल बंगाल का सच नहीं है, देश के लिए कितना खतरनाक सच है इसको जरा आम आदमी तक बात को पहुंचना चाहिए। मनीष जी, गृह मंत्री तो पूरी रिपोर्ट को प्रस्तुति कर रहे हैं, सरकार हमारी सतर्क है, लेकिन 450 किलोमीटर का बॉर्डर आप ओपन करे हुए हैं। और उसके बाद ये बात बिल्कुल सही कही गृह मंत्री ने कि जब ममता बनर्जी खड़ी होगी कि क्या कर रही है हमारी सेना, क्या कर रही है हमारी बीएसएफ, क्या कर रही है हमारी सीआरपीएफ, तो वो जैसे जानबूझकर एक तरह से दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर यहाँ की सेना को चिढ़ा रही है, यहाँ की बीएसएफ को चिढ़ा रही है। तो कल जो हम लोगों ने दिखाया था कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो घटनाक्रम था कि वहाँ रामनवमी नहीं मनाने दी और ईद मनवा रही, इफ्तारी मनवा रही है, तो कल वो उसका छोटा चेहरा था, आज वो बड़ा चेहरा आपने देखा कि क्योंकि बांग्लादेश से आने वाले मुसलमान हैं जो शरणार्थी हैं, तो वो उनको रोकने के लिए वो भारत सरकार से लड़ने को तैयार है और देश की सुरक्षा की कीमत पे तैयार है, देश की सुरक्षा को सेंध लगाकर तैयार है। तो बंगाल किस तरह का खतरा अपने खोपड़ी में लिए घूम रहा है ममता बनर्जी के रूप में, ये बहुत स्पष्ट है। आज ये जो भाषण है गृह मंत्री का, ये केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, ये देश की सुरक्षा के लिए कितना खतरनाक संकेत वो करके गए हैं कि अगर वो नहीं, उसने जमीन नहीं दी, 450 किलोमीटर में खुला रहा बॉर्डर, तो आज मान लीजिए मोदी बैठे हैं या अमित शाह बैठे हैं, आप किसी तरह से रोके हैं, जिस दिन उनको थोड़ी सी भी छूट मिली, जैसे कहा था ना ओवैसी के भाई ने कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, जिस दिन इन्होंने 15 दिन के लिए अगर वहां से सेना हटा दी, ये कोई आ गया ये इंडी गैंग, तो पूरा बांग्लादेश भारत के अंदर होगा। ये 400-450 किलोमीटर का दायरा है, छोटा मोटा दायरा नहीं है, और वहां पर ममता बनर्जी आपको फेंसिंग नहीं करने दे रही है। तो अब ये अब बंगाल की जनता के हाथ में या ईश्वर के हाथ में है कि कैसे इस महिला से मुक्ति मिले। बिल्कुल, और इस चीज को देखिए, मैं कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखता हूं, उनसे कहा था कि यदि बॉर्डर खुल जाए तो क्या करेंगे, तो भाग करके भारत चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि भिखमंगी है। ये वो लोग हैं जिनके बाप दादों ने पाकिस्तान बनाया, उससे टूट करके भाषा पे बांग्लादेश बन गए। अब ये भिखारी बस पेट के लिए, कि कौन आ रहे भिखमंगे, ये बस पेट के लिए, कि पेट नहीं भर रहा है इनका, ये इस्लामिक आतंकवाद के वजह से इस कदर बर्बाद और तबाह हो गए, इनका पेट नहीं भर रहा। और ये हमारे इन इंडी गैंग के लिए वोट बैंक की, तभी तो एक यादव का बेटा होकर के अखिलेश यादव कहते हैं कि उनको गौशाले से दुर्गंध आ रही है। ये वोट बैंक किस कदर बर्बाद कर देता है, इसकी बानगी है, और इसीलिए मुझे लगता है बंगाल एक बड़ी चेतावनी है। नहीं मनीष जी, बंगाल के हर नागरिक की ड्यूटी है कि वो ममता बनर्जी से पूछे कि आखिर वो अनुमति क्यों नहीं दे रही वहां पे बाढ़ लगाने की, वहां बाढ़ लगाने के लिए जमीन क्यों नहीं दे रही, वहां पे कोई अमित शाह अपना घर बनाने नहीं जा रहे, वहां पे जो बीएसएफ के कमांडेंट है या बीएसएफ के सिपाही वो अपना घर नहीं बनाएंगे, वो जमीन कह रहे हैं कि हमको बाढ़ लगाने के लिए जमीन चाहिए, लोहे की बाढ़ लगे ताकि घुसपैठिए ना आ पाए। तो उन घुसपैठियों को रोकने में कोई रुचि क्यों नहीं है ममता बनर्जी की, वो क्यों उन घुसपैठियों को खुला रास्ता देना चाहती है, ये सवाल उससे पूछे जाने चाहिए, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे जाने चाहिए, और जिस सभा में जाए वहां पे बंगाल की जनता पूछे उससे कि तुम हमारी खोपड़ी पे बांग्लादेशी मुसलमानों को क्यों लाद देना चाहती हो, तुम उनका रास्ता क्यों नहीं रोकना चाहती हो। तो ये इन बातों के जवाब वो दे नहीं पाएगी। और जरा इंडी गैंग ये इनमें से कोई नेता इस पे बात नहीं करता, कोई इसका जवाब देगा, या अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या वो राहुल गांधी जो गायब था आज की पूरी डिबेट से, उसको तो मैं क्या कहूं कि ये बताएगा जरा कि 450 किलोमीटर का जो रास्ता खोल रखा है बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए, तो वो क्या इंडी गैंग की सरकार है वहां पे, कोई मोदी की सरकार नहीं है। तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह के खोपड़ी का जो भार है वो 10 गुना ज्यादा इन्होंने बढ़ा रखा है वहां पे। सोचिए हमारे जवान किस तरह से वहां पे रोक रहे हैं घुसपैठ को। बिल्कुल, और इसीलिए चेतावनी है, ये देश की सुरक्षा का मामला है, और मुझे लगता है कि बंगाल की जनता इसको समझेगी, और इसीलिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बंगाल में चुनावी मुद्दा बनाएंगे, इस संकेत अमित शाह ने दे दिया है। और मनीष जी, बंगाल ही क्यों महत्वपूर्ण है कि उन्होंने बताया, गृह मंत्री ने बताया कि 1600-1650 किलोमीटर की फेंसिंग लग गई, वहां पर रोड बन गई,
और बांग्लादेश की जो सीमा है केवल बंगाल से नहीं मिलती, कि 5-6 प्रदेश हैं वो जो जिनको 7 सिस्टर्स कहते हैं, उन सब राज्यों से मिलती है। सबने अनुमति दे दी, सबने अपनी अपनी जमीन दे दी कि हाँ यहाँ पे आप बाढ़ लगा सकते हैं। केवल बंगाल को ही आपत्ति क्यों है? और सबसे लंबी सीमा तो बंगाल की ही है। अब देखिए कि वहां दार्जिलिंग से लेकर के नीचे तक सबसे लंबी सीमा है। कई राज्य हैं लेकिन सबसे बड़ी सीमा बंगाल की है, और इसीलिए सबसे ज्यादा चुनौती बंगाल बन चुका हुआ है देश के लिए। और इसका असर देखिए सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा, पूरा जो सीमांचल हिस्सा है बिहार का वो पूरा बांग्लादेशियों से भर गया है। पूरी डेमोग्राफी बदल गई है बिहार के सीमांचल की, क्योंकि मनीष जी, ये तो अभी हम लोग पहले पार्ट की बात कर रहे हैं कि उसने वहां पर जमीन क्यों नहीं दी, फेंसिंग लगने क्यों नहीं दी। और जो दूसरा पार्ट बताया अमित शाह ने, वो तो सबसे ज्यादा खौफनाक है कि दिल्ली, उन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर जितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े गए हैं उनमें से अधिकतर के पास बंगाल के बने हुए आधार कार्ड हैं, 24 परगना के बने हुए आधार कार्ड हैं। तो वहां पर ये उनका जो संवाद था जो संसद के अंदर जो कुछ वो बता रहे थे, वो ये बता रहे थे कि एक तो वहां से घुसपैठ करवाती है और करवाने के बाद उस घुसपैठ को एक तरह से मान्यता दिलवाती है, उनको वोटर कार्ड दिया जाता है, उनको आधार कार्ड दिया जाता है, और ये बंगाल की सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे देश की नसों के अंदर ये जहर भर रही है कि घुसपैठ का जहर, कि किस तरह से इन दंगाइयों का इतिहास रहा है। रोहिंग्या इसीलिए खदेड़े जा रहे हैं म्यांमार से कि वहां इन्होंने बौद्धों के खिलाफ किया था बवाल, अब वो वाया बांग्लादेश घुस रहे हैं। तो इनको पूरे देश के अंदर बसने का उन्होंने क्या कहा कि हम इसलिए रोक नहीं पा रहे क्योंकि तुम अपने यहाँ इनको आधार कार्ड भी देते हो और वोटर कार्ड भी देते हो। तो दो पहलू हैं ममता बनर्जी के कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही मनीष जी, देश की सुरक्षा में सेंध लगवा रही है वो महिला, बिल्कुल लगवा रही है। और ये कितना खतरनाक है, और यही वजह है कि आपकी भाषा बदल जाती है।